Good morning everyone, this is Arun Kumar Chaurasia from Shivraj Singh Children Academy. In previous lecture we have already discussed about the Panchayati Raj and Gram Sabha. In this lecture we will discuss about Gram Panchayat. So what is Gram Panchayat? Then we look here. ग्राम पंचायत is elected by the member of ग्राम सभा for 5 years. So what is Gram Panchayat? Gram Panchayat is elected by the Gram Sabha and the duration of Gram Panchayat is 5 years. मतलब क्या होता है, पहले देखते हैं ग्राम सभा क्या करती है। ग्राम सभा जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में जान चुके हैं कि ग्राम सभा में सभी लोग जो 18 साल के ऊपर होते हैं वो जो है इसमें सम्मिलित होते हैं और जो है वो सभी ग्राम के विकास के लिए कार्य करते हैं। देन ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ ग्राम सभा फॉर 5 years। तो ग्राम सभा के लोग ग्राम पंचायत के लोगों का इलेक्शन करते हैं, मतलब को इलेक्ट करते हैं। इलेक्ट कैसे करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। और देखिए सुनिए, ग्राम सभा बेटा किसी भी योजना को केवल बनाती है, मतलब इसका काम है किसी भी प्लानिंग को करना। मतलब ये जो है लेजिस्लेटिव बॉडी है, मतलब ये जो है किसी भी योजना को केवल ग्राम स्तर पे बनाने का कार्य करती है और उसको एग्जीक्यूट करने का या कार्यान्वित करने का जो है कार्य ये ग्राम पंचायत करती है। तो ग्राम पंचायत में कौन शामिल होता है? सबसे पहले ग्राम सभा जो है एक पूरे गांव से एक मुख्य लीडर को चुनता है जिसको हम लोग सरपंच बोलते हैं या फिर सरपंच या फिर बोल सकते हैं प्रधान। पूरे गांव से देन ईच ग्राम पंचायत इज डिवाइडेड इनटू मेनी वार्ड्स, मतलब ईच ग्राम पंचायत इज डिवाइडेड इनटू from each ward elected a representative
जो ग्राम सभा हो मतलब ग्राम पंचायत होती है बेटा, इसका एक मुख्य लीडर होते हैं जिसको हम लोग सरपंच या प्रधान कहते हैं। इसका मेन कार्य होता है मीटिंग को प्रिसाइड करना। इसके अलावा ग्राम पंचायत कई वार्ड्स में बटी होती हैं, ठीक है। अब प्रत्येक वार्ड से एक एक जो है मेंबर को चुना जाता है, जिसको बोला जाता है वार्ड मेंबर। वो उस वार्ड को रिप्रेजेंट करता है, और वार्ड मेंबर जो उस वार्ड को रिप्रेजेंट करता है और इसके अलावा उस वार्ड की मतलब डेवलपमेंट के लिए वो कार्य करता है, ठीक है। कुछ सीट्स जो है ग्राम पंचायत में जो है वुमेन फॉर वुमेन, सम सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। मतलब जो ग्राम पंचायत में कुछ सीटें आरक्षित होती हैं महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए, क्योंकि ये समाज में एक पिछड़े वर्ग के रूप में माने जाते हैं, ठीक है। तो इनके लिए कुछ सीटें निर्धारित की जाती हैं। देन ग्राम पंचायत हैव ए सेक्रेटरी, हैव ए सेक्रेटरी। Secretary is not an elected member of ग्राम पंचायत, he is appointed by the government। तो मतलब सेक्रेटरी जो है होता है बेटा, ये ग्राम सभा का कोई जो है मतलब चुना हुआ सदस्य नहीं होता, बल्कि इसको जो है सरकार द्वारा अपॉइंटमेंट इसकी की जाती है और सरकार द्वारा ये अपॉइंट होता है। और इसका मुख्य कार्य होता है ग्राम सभा की साथ साथ ग्राम पंचायत की समस्त मीटिंगों में या जो भी वहाँ पे मीटिंग हुई है उसका जो है ब्यौरा रखना, और साथ साथ पूरे जितने भी मतलब ग्राम सभा के अंतर्गत जितने भी कार्य होते हैं उनकी प्रोसीडिंग के बारे में एक रिपोर्ट बनाना, ये कार्य होता है सेक्रेटरी का, ठीक है। देन आफ्टर देन ग्राम पंचायत इज एंसरेबल फॉर द ग्राम सभा। ग्राम पंचायत अपने विकास कार्य जो भी विकास कार्य कर रही है उसके बारे में वह जो है उत्तरदायी है ग्राम सभा के लिए। इसके अलावा ग्राम पंचायत द्वारा अगर कोई भी कार्य गलत किया जा रहा है तो ग्राम सभा उस व्यक्ति को हटाने का भी अधिकार रखती है। देन वर्क ऑफ ग्राम पंचायत, वर्क ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य जो है गांव की योजनाओं पर कार्य करना होता है, साथ साथ मुख्य कार्य इसका जो होता है वो होता है द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस रोड, ड्रेनेज सिस्टम, स्कूल बिल्डिंग, एंड
पब्लिक प्रॉपर्टीज। ग्राम सभा का एक मुख्य कार्य होता है मतलब निर्माण करना और जो है मरम्मत करना किसकी, रोड की। जैसे गांव में कहीं भी कोई रोड टूटी हुई है तो उसकी मरम्मत करने का, साथ साथ नई रोडों को निर्माण करने का अधिकार जो है ये है ग्राम पंचायत को। साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम, गांव की जो पानी की निकास प्रणाली है उसको बेहतर बनाने के लिए वो मतलब नालियों को जो की मरम्मत कर सकता है, साथ साथ जो है नई नालियों का निर्माण भी कर सकता है, जिससे कि गांव से जल निकास की सुविधा को ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके। देन स्कूल बिल्डिंग की भी मरम्मत कर सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा आज व्यक्ति की प्राथमिक सबसे मुख्य जरूरत है, जिसके आधार पर व्यक्ति जो है समाज में अपना विकास करता है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले गांव की स्कूल की बिल्डिंग की मेंटेनेंस या फिर उसको निर्मित कराना। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ गांव के जो है स्कूल में नहीं है तो उसको बनाने का कार्य, और इसके अलावा गांव के स्कूल कोई है और जो है जीर्ण टूटी फूटी अवस्था में पहुंच गया है तो उसको जो है निर्मित कराने का कार्य करती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत इसके अलावा जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि बारात घर या पंचायत घर, या इनमें भी अगर इनकी भी कंस्ट्रक्शन और जो है मेंटेनेंस का जो पूरा ख्याल रखना होता है, ये सारे कार्य करती है ग्राम पंचायत। सेकंड है लेविंग एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। मतलब ग्राम पंचायत विभिन्न स्थानों से जो है विभिन्न वो स्थान जो पब्लिक प्रॉपर्टी के हैं वहाँ पर कर को लगाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई स्थान है, जैसे जो ग्राम समाज का है और उस पर कोई मतलब किसी तरीके का जो है मेला लगता है या किसी भी तरीके की जो है मतलब मंडियाँ लगती हैं, तो उस पर जो है टैक्स लगाने का कार्य ये करती है ग्राम पंचायत। और इसके बाद उन टैक्सों का कलेक्शन भी ग्राम पंचायत ही करती है। इसके बाद अगला है एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम। गांव के विकास के लिए जो भी कार्यक्रम आते हैं उनको जो है कार्यान्वित करने का कार्य जो है ये करती है ग्राम पंचायत। ठीक है। इसके अलावा गांव में रोजगार को जो है मतलब खासतौर पे बेरोजगारी को दूर करने के लिए रोजगार सृजन का कार्य भी जो है ग्राम पंचायत करती है। जैसे लोगों को जो है विभिन्न तरह के विकास कार्यों में सम्मिलित करती है जिससे कि उनकी बेरोजगारी दूर हो सके, ये भी कार्य जो है ग्राम पंचायत करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत। देन
फंड्स, और आप फंड्स ना करके आप इसको मतलब देन इनकम ऑफ ग्राम पंचायत। In here we will discuss about the what is the source of income of gram panchayat. So the first source of gram panchayat is collection of taxes. Collection of taxes. ग्राम पंचायत की आय का प्रमुख स्रोत जो भी गांव से जो भी कर इकट्ठा होता है उनको जो है वो जो है ग्राम पंचायत के जो है आय का एक प्रमुख स्रोत होता है, ठीक है ना। जैसे ये टैक्स आते कहाँ से हैं, ये टैक्स हाउस कहीं घर कुछ घरों पे लगाए जाते हैं, जहाँ पर मतलब टैक्सेस किस लिए लगाए जाते हैं, टैक्सेस बेटे लगाए जाते हैं जब सरकार कुछ मूलभूत सुविधाएं जो है मतलब पब्लिक को देती है, तो उसके बदले में उनसे एक बहुत थोड़ी मात्रा में जो है मतलब टैक्स लेती है। और वो टैक्स जो है बेटा वो टैक्स जो है जैसे घर पे लग सकता है, जैसे घर पे देखिए हमें पानी कौन उपलब्ध कराता है, वो कराती है गवर्नमेंट, और उस पर वो गवर्नमेंट क्या लेती है, वाटर टैक्स लेती है, ठीक है। तो इस तरह से बेटे जो है जो टैक्स घर से या फिर मार्केट से जो कलेक्ट होते हैं वो एक मेन सोर्स है ग्राम पंचायत की इनकम का। सेकंड है डोनेशन फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट। डोनेशन फॉर कम्युनिटी वेलफेयर, डोनेशन फॉर कम्युनिटी वेलफेयर। इसमें किसी मतलब समुदाय के जो है कल्याण के लिए जो है दान प्राप्त होता है, ये भी जो है एक प्रमुख आय का प्रमुख स्रोत है जो है किसकी, ग्राम पंचायत की, ठीक है। थर्ड फंड्स ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट फंड्स। डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स रिलीज फॉर विलेज डेवलपमेंट इज द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत। जो विभिन्न तरह की जो है मतलब बेटा जो मतलब सरकार द्वारा जो वित्त या मतलब पैसे की सुविधा जो है गांव को जो है दी जाती है गांव के विकास के लिए, वो भी एक मुख्य स्रोत है जो है पंचायत की ग्राम पंचायत की आय का। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राम पंचायत। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट टॉपिक in next lecture. So thank you.